प्रिय राम भक्तों, दीपक चंद्र सागर की ओर से आप सभी को राम राम। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं अयोध्या कांड। प्रस्तुत है दोहा क्रमांक 1 से दोहा क्रमांक 11 तक का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड प्रारंभ। प्रसंग वंदना, राज्य अभिषेक की तैयारी। अयोध्या कांड के वंदना प्रकरण में 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक, जिनकी गोद में पार्वती जी विराजमान है, वे गंगाधारी चंद्रमौली नीलकंठ गले में नागराज को लपेटे, देवाधिदेव सर्वेश्वर प्रलयंकारी घटघटवासी गौरवर्ण कल्याणकारी पाप नाशक भस्मांग शंकर जी मेरी रक्षा करें। दूसरा श्लोक, श्री राम जी के मुख कमल की वह छवि जो राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुई और न ही वनवास की बात से मलिन हुई। तीसरा श्लोक, नील कमल के समान श्यामल और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथों में अमोघ धनुष बाण है, ऐसे श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, श्री गुरु जी के चरण कमल की पवन रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके राम जी के निर्मल चरित्र का वर्णन करता हूँ जो सभी फलों को देने वाला है। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से अवध में सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धियों की भरमार हो रही है। नगर में ऐश्वर्य अवर्णनीय है। सब माताएं बहुत आनंदित हैं। सब मनोरथ कर रहे हैं कि महाराज राम जी को राजा बना दें तो हम धन्य हो जाएं। एक बार महाराज सभा में बैठे थे और स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लेकर अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि तभी कान के पास सफेद बाल दिखे तो अपना चौथापन समझ राम जी को युवराज बनाने का संकल्प ले लिया और तुरंत गुरु जी के पास गए। उन्हें मनोरथ सुनाया तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अति उत्तम विचार है, और राजा दशरथ की प्रशंसा करने लगे और इसकी तैयारियां तुरंत करने को कहा। महाराज ने यह सूचना अपने मंत्रियों सभासदों को दी। वे आनंद से विभोर हो गए और महाराज की जय जयकार करने लगे। महाराज ने सभी को गुरुजी से जाकर समस्त आवश्यक वस्तुओं एवं तैयारियों के लिए निर्देश लेने की आज्ञा दी। सबने गुरुदेव से जाकर निर्देश प्राप्त कर उनके निर्देश अनुसार सभी तैयारियों में इस प्रकार जुट गए। उन्होंने यह सभी कार्य पहले से ही करके रखे हों। इस समाचार के फैलते ही पूरा नगर उत्साह में डूब गया। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। घरों में मंगल कलश, ध्वज, पताकाएं बंधनवार लगने लगी। बाजे बजने लगे। गलियां, सड़कें, चौबारे सुसज्जित होने लगे। यानी पूरे घरों एवं नगरों का श्रृंगार होने लगा। रनिवास में खबर पहुंचते ही आनंद की हिलोरें उठने लगी। जिसने इस समाचार को पहले जाके सुनाया उन्हें बहुत से रत्न, हीरे, जवाहरात पुरस्कार में मिले। महाराज दशरथ मनोरथ पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, देवताओं, मुनियों आदि की खूब पूजा कर रहे हैं। चारों तरफ मंगल गीतों की धूम मची हुई है। महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया और राम जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए निर्देश एवं आवश्यक शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की। गुरुजी के महल में पहुंचते ही सीता जी सहित श्री राम ने उनके चरणों में वंदना करके कहा कि मैं धन्य हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया जो सेवक के यहाँ आप पधारे। गुरुजी ने अभिभूत होकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और राज्याभिषेक के लिए कुछ आवश्यक व्रत, नियम, बंधन आदि बताए। नगर में तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। आपस में चर्चाएं हो रही हैं कि कल का दिन बहुत शुभ है जब हमारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। हमें जीवन के सभी सुफल प्राप्त होंगे। जब सीताराम जी
सिंहासन में विराजमान हुए। और इधर देवलोक में समस्त देवता चिंताग्रस्त हो रहे हैं कि यदि प्रभु का राज्याभिषेक हो गया तो रावण का वध कैसे होगा। सबने मिलकर मां सरस्वती जी से प्रार्थना की कि हे मां, हमारी सहायता करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे राम जी वन को चले जाएं। सियावर रामचंद्र की जय।